जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात की, ये एक साजिश थी, और जिन्होंने बचाने की बात की वो भी एक साजिश, जिसको आर्टिकल को बदल करके कांग्रेस ने भी खूब नुकसान किया है, समाजवादी ने भी नुकसान किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय बहन जी ने जो SC ST ठेकेदारी का आरक्षण दिया, SC के हितैषी होते, PD के हितैषी होते, तो समाजवादी के लोग ठेकेदारी का आरक्षण खत्म नहीं करते। जो बहन जी ने संविधान के तहत हमारे अधिकारियों को प्रमोट किया था, अगर PDA का विकास चाहते तो डिमोशन करके उनका अपमान नहीं करते। बहन जी ने जिला बनाया, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, भीम नगर, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, इधर मानव कांशीराम साहब नगर। PDA में जन्मे संत गुरु महापुरुष, SC ST OBC समाज जन्मे महापुरुष के नाम से मान्य बहन जिला रखा, और उन जिले को मिटा करके चाहे छत्रपति साहू जी का नाम से जिला रखा गया, जो कुर्मी पिछड़े समाज जन्मे आरक्षणजनक बहुजन के मसीहा, उनका नाम बदला PDA के नेता ने, जो अपने आप कहते हैं तो नहीं। बाबा साहब का नाम बदल के संभल रखा, मानवर कांशीराम साहब का नाम बदल के कासगंज रखा, संत रविदास नगर बदल के भदोही रखा, रमाबाई नगर बदल कर कानपुर देहात किया। ऐसे बहुजन समाज पार्टी 9 सीटों पर लड़ी, लेकिन उस 9 सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार के बल पर, EVM के बल पर बेईमानी करा के चुनाव जीता। पहले माननीय बहन जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस समाजवादी से मिले हुए कुछ बरसाती मेढक हैं जो टर्टर करना शुरू किए हैं। तो लोगों ने हमसे पूछा उनका नाम बता दो, हमने कहा वो खुद ही टर्टर करेंगे, नाम जान जाओगे। लोग कहते हैं हिंदू धर्म है, और ऊपर से अगर वो आदमी रामायण ज्ञानी हो गया, तो अगर भागवत कथा कह रहा है तो उसके लिए आप पीट रहे हो, अलग से कहोगे तुम हिंदू हो। मुस्लिम वोटर को सबसे ज्यादा चेहरा BSP ने बनाया, 20 विभाग का मंत्री BSP ने बनाया। 17 मेयर का चुनाव में 11 टिकट हमने दिया, सपा ने नहीं दिया था। लोकसभा में सपा ने खाली 4 दिया, हमने 20 टिकट दिया। कहाँ मुस्लिम समाज हमारे साथ रहा? ये मुस्लिम समाज 22 में भी जहाँ वोट दिया उसको मालूम है, 24 में भी जहाँ वोट दिया उसको मालूम है, लेकिन 27 में वो पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। ये हमारे वर्मा जी कहाँ हैं? इसीलिए पिछड़ा रहता है। इधर आओ, स्वामी प्रसाद माननीय मौर्य जी, वो अक्सर कहते हैं कि रामायण में लिखा है ढोल गंवार शुद्ध पसनारी ये तारण के अधिकारी। तो वो किताब उनके लिए नहीं बनी है, जिसमें तुम्हारे लिए गाली लिखी, उसको पढ़ते क्यों हो? हमारे तमाम यादव समाज के बड़े बड़े वक्ता हैं, इसमें खूब भाषण दे रहे हैं, पर वक्ता हैं वो अपने समाज को पहले पढ़ा लेते, सही दिशा में कहाँ चलना चाहिए, तब हमारे SC समाज को कैडर पढ़ाएं। बहुजन समाज पार्टी का है, और एक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की बात होती है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ेंगे, तो दलित का वोट जब डिवाइडेशन होगा तो इसका तो फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं विश्वनाथ पाल जी। सबसे पहले तो समाचार भारत में स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। क्या कहेंगे, आज बलरामपुर के धरती पे आगमन हुआ है, विधानसभा में सेक्टर बूथ कमेटी का गठन कर रहे थे, किस तरीके से इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर बूथ कमेटी का गठन काम 2 मार्च से चल रहा है। उसी कड़ी में मैं आज गैसड़ी विधानसभा में, और ये सेक्टर हमारा है बेनी नगर, 20 नंबर सेक्टर है, मैं यहाँ आया था, और यहाँ के इस सेक्टर के जो 10 बूथ है, 10 बूथ की कमेटी का गठन मैं अपने सामने करवाया हूँ, लोगों को मेंबर बनाया हूँ, और सेक्टर कमेटी भी। और यहाँ हमारे साथ में आज माननीय भीमराव अम्बेडकर जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, इधर अयोध्या देवी पाटन मंडल के, इधर राजकुमार गौतम जी हैं, इधर इरफान भाई हैं, ये हमारे प्रभारी हैं यहाँ के, और पूर्व में हमारे प्रत्याशी रहे, पूर्व विधायक रहे माननीय क्या नाम हमारे अलाउद्दीन जी साहब, हमारे इधर के जिम्मेदार साथी रहे हैं। और आज फिर हमने यहाँ इस विधानसभा में 4 टीमें हमारी बनी हैं, और हर टीम के लोगों में करीब 5 लोग, 8 लोग, 7 लोग, 4 लोग ऐसे ही हैं, और उसमें हर समाज के लोग हैं। ये हमारी टीमें प्रतिदिन 10-10 सेक्टर का जिम्मा मिला है कि प्रतिदिन किसी न किसी पोलिंग पर जाएंगे, और वहाँ पर जातीय आंकड़ा लिखेंगे, बूथ गठन करेंगे, सेक्टर गठन करेंगे, BLA बनाएंगे, और उस गांव में
लोगों को इकट्ठा करके जो काम माननीय बहन जी ने किया है, जो काम इस देश की सरकारों ने 75-76 सालों में नहीं कर पाई, वो काम माननीय बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में किया है। उस काम को बताने का काम करेंगे। और उसके बाद जो भाजपा, कांग्रेस, सपा के लोग जो साजिश करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके बारे में भी अपने लोगों को आज यहाँ अलर्ट किया हूँ, तैयार किया हूँ। ये लोग उस बात को भी गांव में जाके समझाने और बताने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदलने की बात करती है, संविधान ख़त्म करने की बात करती है, देश को प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में ले जाती है, आरक्षण, सारी चीज़ें ख़त्म कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, संविधान बदलने के लिए अपने विरोधियों को अपने गठबंधन करके उस सत्ता में आने की प्रयास की। लेकिन क्या 2027 में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, या बहुजन समाज के हक और अधिकार को बचाने को लेकर के, संविधान को जिस तरीके से आर्टिकल ख़त्म हो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको बचाने के लिए 2027 में अपने लोगों को जो बहुजन समाज से निष्कासित हैं या बहुजन समाज के पूर्व कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर के गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? एक तो ये जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात की, ये एक साजिश थी, और जिन्होंने बचाने की बात की वो भी एक साजिश थी। ये जो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ तैयार हुआ और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस सपा के साथ तैयार हुआ, ये दोनों गठबंधनों की एक मिली भगत थी। एक साजिश के तहत एक ने कहा हम संविधान बदलेंगे और एक ने कहा हम संविधान बचाएंगे। जबकि बाबा साहब ने इस देश को संविधान बनाकर जब सौंप रहे थे, तभी बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है। अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और ये आज तक बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सका। अगर ये शंका बाबा साहब को थी तो बाबा साहब के मन में ये भी बात रही है कि कहीं मेरे न रहने के बाद ये संविधान बदल न दिया जाए। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूत बना के गए हैं कि इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। उसकी आर्टिकल को बदल करके तो किसी का फायदा नुकसान किया जा सकता है। जिसको आर्टिकल को बदल करके कांग्रेस ने भी खूब नुकसान किया है, समाजवादी ने भी नुकसान किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भले कहे कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, भले कहे हम आपका आरक्षण नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारे SC ST OBC का आरक्षण ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, सरकारी सेक्टरों में है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत सभी हमारे सेक्टर, सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में अगर कर रही है तो हमारा सब कुछ तो वैसे ही छिन जा रहा। और समाजवादी ने भी जो PDA की बात करती है, PDA के विकास की बात करती है, उनका भी एक नाटक है। अगर वो PDA का विकास करना चाहते तो माननीय बहन जी जो बैकलॉग संविधान के तहत SC ST OBC का कर रही थी, ये PDA का नारा देने वाले उसको रोक नहीं लगाते आर्टिकल को बदल करके। बिल्कुल। माननीय बहन जी ने जो SC ST ठेकेदारी का आरक्षण दिया, अगर ये SC के हितैषी होते, PDA के हितैषी होते, तो समाजवादी के लोग ठेकेदारी का आरक्षण खत्म नहीं करते। जो बहन जी ने संविधान के तहत हमारे अधिकारियों को प्रमोट किया था, अगर ये PDA का विकास चाहते तो डिमोशन करके उनका अपमान नहीं करते आर्टिकल को बदल करके। जो माननीय बहन जी ने बड़े प्रदेश में बड़े बड़े जिलों को विकास करने के लिए छोटा छोटा जिला बनाया, भाजपा के तरीके नाम नहीं बदला कि फैजाबाद का अयोध्या, इलाहाबाद का प्रयागराज, बहन जी ने जिला बनाया। संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, भीम नगर, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, इधर मानवर कांसी राम साहब नगर। लेकिन ये जो समाजवादी PDA की बात करते हैं, PDA में जन्मे संत गुरु महापुरुष, SC ST OBC समाज जन्मे महापुरुष के नाम से मान्य बहन जिला रखा, और उन जिले को मिटा करके चाहे छत्तीस साहू जी का नाम से जिला रखा गया, जो कुर्मी पिछड़े समाज जन्मे आरक्षण जनक बहुजन के मसीहा, उनका नाम बदला PDA के नेता ने, जो अपने आप कहते हैं तो नहीं। बाबा साहब का नाम बदल के संभल रखा, मानवर कांसी राम साहब का नाम बदल के कासगंज रखा, संत रविदास नगर बदल के भदोही रखा,
रमाबाई नगर बदल कर कानपुर देहात किया। ऐसे विभिन्न जिलों का नाम बदला, मेडिकल कॉलेजों का नाम बदला, उन्होंने अपनी तमाम विद्यालयों का नाम बदला। उन्होंने अपनी गलती मानी कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती के जो काम थे, कुछ हमने गलती किया जो हमको नहीं करना चाहिए था। आपको जानकारी नहीं, उन्होंने खाली एक चीज कहा कि प्रतापगढ़ में जो बहन जी ने निर्णय लिया था वो बदल के हमने गलती किया। बाकी इन कामों के लिए अभी तक अखिलेश यादव ने माफी नहीं मांगी। समाजवादी के पद से मत बोलिए पत्रकार महोदय, नहीं आप हो किसी के, आपने क्यों कहा माफी मांगा? उन्होंने गलतियां माने की नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा था प्रतापगढ़ में जो बहन जी ने काम किया था उसको हमने बदल के गलती किया, ना कि इसमें गलती माफी मांगा उन्होंने। और माफी मांगने से नहीं होगा। हमारे SC ST OBC समाज का सारा हक आपने छीन लिया और कह रहे हो माफी मांगेंगे, फिर PDA का नारा देते हो। ये बहुजन समाज बेवकूफ नहीं है, ये समझदार है। आने वाले 27 चुनाव में आपको सबक सिखाएगा। रही बात गठबंधन की, ये NDA के लोग, इंडिया के लोग मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि तमाम पत्रकार कहते हैं BSP तो सारे नेता भाग गए, ये BSP नेताओं से बनाई हुई पार्टी नहीं है। BSP माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी के द्वारा तैयार किए गए कार्यकर्ताओं से बनाई हुई पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी BSP है, ना कि नेताओं की। ये कार्यकर्ता मेहनत किया है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से चुनाव लोग लड़े हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको नेता बनाया। यानी बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तमाम नेता तैयार हुए जो कभी नेता नहीं थे। लेकिन अगर उन नेताओं ने बेटी बेटा के चक्कर में, किसी स्वार्थ में अगर बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के गए हैं, तो फिर ये कार्यकर्ता मेहनत करके इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से हर समाज के लोगों में से तमाम कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा के नेता तैयार करने का काम करेगा और नेता लोगों को हराने का काम करेगा। देखिए 2027 का ये चुनाव है, अभी से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक तबका मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर में बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और दूसरी बात, देवी पाटन मंडल में कोऑर्डिनेटर में भी कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं है। इसको लेकर के अगर मुस्लिम वोटर का आपके पास चेहरा नहीं है तो किस तरीके से मुस्लिम वोटरों को जोड़ने का काम करें? मुस्लिम वोटर को सबसे ज्यादा चेहरा BSP ने बनाया। जी बिल्कुल। 20 विभाग का मंत्री BSP ने बनाया। जी बिल्कुल। हाँ। 17 मेयर का चुनाव में 11 टिकट हमने दिया, सपा ने नहीं दिया था। लोकसभा में सपा ने खाली 4 दिया, हमने 20 टिकट दिया। कहाँ मुस्लिम समाज हमारे साथ रहा? 20 टिकट दिया, मेयर में 11 टिकट दिया। ये बगल विधायक बैठे हैं हमारे, कई बार विधायक रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के साथ तो हमेशा बहन ने न्याय किया और सब समाज के साथ न्याय किया है। तो आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुस्लिम समाज 22 में भी जहां वोट दिया उसको मालूम है, 24 में भी जहां वोट दिया उसको मालूम है, लेकिन 27 में वो पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि जब हम 7 में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और BJP की हैसियत 80 सीटों पर 2-4 हजार वोटों से ज्यादा नहीं थी, 80% सीटों पर। लेकिन जैसे ये मुस्लिम समाज के लोगों ने या और समाज के लोगों ने जब सपा की सरकार 12 में बनी तो वही भारतीय जनता पार्टी 13 छोड़ के 14 में पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बना लिया। आज भी चल रही है। इसलिए आज मुस्लिम समाज पूरा मन बना चुका है। जरा कैमरा घुमाओ, इधर चचा जी हैं, इधर देखिए, सब मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये सब मुस्लिम समाज के लोग हैं। इससे नहीं अंदाजा लग रहा। अब मुस्लिम समाज ने मन बनाया है कि आने वाली 27 के चुनाव में 2007 के तर्ज पर SC ST पिछड़ा OBC और मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 के तर्ज पर फिर 27 में एक जनता का गठबंधन बनाएगा, दलों का नहीं, जनता का गठबंधन बनाएगा, एक भाईचारा तैयार करेगा। ये हमारे वर्मा जी कहाँ हैं? इसीलिए पिछड़ा रहता है। इधर आओ, ये पिछड़े समाज जिला के संयोजक हैं। क्या नाम हमारे वर्मा जी का? जनार्दन वर्मा जी। ये हमारे पासवान जी हैं। माननीय बहन जी ने एक संयोजक बनाया ना OBC समाज का। ये दोनों लीडर हमारे हर विधानसभा में विधानसभा के एक SC को OBC संयोजक बनाए हैं। गांव-गांव जाके चौपाल बैठक कर रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं। ये OBC पिछड़े को जोड़ने लगे हैं और हमारा पूरा संगठन
बूथ सेक्टर मजबूत करने में लगा है। अध्यक्ष वाम सेब के लोग अपनी टीम मजबूत करने में लगे हैं, बीबीएफ के लोग अपनी लगे हैं। 4 विंग है हमारे, कोई फर्जी विंग नहीं है, विंग सब मजबूती से काम करने में लगे हैं। और 27 में एक भाईचारा जनता गठबंधन तैयार करके इस देश के बड़े प्रदेश में फिर मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनेगी, बहुजन समाज की हुकूमत होगी। इटावा में जिस तरीके से एक संतराम यादव को मोड़ खिलाया गया, उसके साथ बड़ी उसकी कहा जाए तो बड़ी दुर्दशा किया गया और समाज को भी बहुत वो किया गया, उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है? देखिए, वो जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन बाबा साहब ने इस देश के भारतीय संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दिया है। जैसे हमारे यहाँ एक स्वामी प्रसाद माननीय मौर्य जी हैं, वो अक्सर कहते हैं कि रामायण में लिखा है ढोल गंवार शूद्र पसनारी ये तारण के अधिकारी। तो वो किताब उनके लिए नहीं बनी है जिसमें तुम्हारे लिए गाली लिखी, उसको पढ़ते क्यों हो? क्यों पढ़ते हो, क्यों मानते हो? जिस धर्म में तुम्हें गाली मिल रही है उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं हिंदू धर्म है, और ऊपर से अगर वो आदमी रामायण ज्ञानी हो गया, बुद्धिमान हो गया, अगर वो उसको ज्ञान हो गया, वो अगर भागवत कथा कह रहा है तो उसके लिए आप पीट रहे हो, अलग से कहोगे तुम हिंदू हो। हिंदू हो, वोट लेने का हुआ तो ये तो गलत है ना। हम कह रहे हैं सभी जाति धर्म समाज के हित के लिए भारतीय संविधान बना है, उसमें किसी के लिए गाली नहीं लिखा है, सबके हित के लिए लिखा है। तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ भारतीय संविधान को पढ़ो और उसके आधार पर चलने वाली इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जहाँ जहाँ पीड़ितों पे अत्याचार होता है, जहाँ जहाँ लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुजन समाज पार्टी के और खास करके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल वहाँ पहुँच करके लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और दिलाते भी हैं। इटावा में कब आपका जाने का है प्रोग्राम? देखिए, हमने बता दिया कि भारतीय संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, सबको जगह, उनके साथ जो हुआ गलत हुआ है। अगर आपको वहाँ सम्मान नहीं है तो भारतीय संविधान पढ़ो, भगवान बुद्ध की पुस्तकें पढ़ो। कौन भगा रहा है? कौन भगा रहा है? कोई भगाएगा? 2027 में हमारे तमाम यादव समाज के बड़े बड़े वक्ता हैं, इस वक्त खूब भाषण दे रहे हैं, पर वक्ता हैं, वो अपने समाज को पहले पढ़ा लेते सही दिशा में कहाँ चलना चाहिए, तब हमारे एससी समाज को कैडर पढ़ाएं। अब आप समझ जाओ, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। एक लास्ट सवाल है, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का है और एक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की बात होती है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ेंगे, तो दलित का वोट जब डिवाइडेशन होगा तो इसका तो फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। और अभी जो उन पे एक आरोप लगा है, स्विट्जरलैंड में एक स्कॉलर उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, इसको लेकर के कैसा आपका नजरिया? देखिए, वो आरोप जो लग रहा है, वो जो स्विट्जरलैंड की मैडम है, बिटिया है, वो जाने और वो जाने, उसको मैं नहीं जानता हूँ क्या है, दोनों लोग अपना सॉल्व करें। बिल्कुल। रही बात एससी समाज के वोटर का, ये खाली मीडिया के लोग चिल्लाते हैं कि वो एससी समाज के वोटर में सेंध लगा रहे हैं, नौजवानों में सेंध लगा रहे हैं। ऐसा मैं कुछ नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि अभी 10 सीट पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जिसमें 1 सीट पर चुनाव रोक दिया गया था। बहुजन समाज पार्टी 9 सीटों पर लड़ी, लेकिन उस 9 सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार के बल पर, ईवीएम के बल पर बेईमानी करा के चुनाव जीता। तो मान्या बहन जी ने कहा कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो बेईमानी होती है इसको चुनाव आयोग जब तक संज्ञान में नहीं लेगा तब तक हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 1 सीट हमारे यहाँ मिल्कीपुर की थी, अयोध्या की, उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी, लेकिन चंद्रशेखर रावण जी ने अपना कैंडिडेट लड़ाया। तो उनको कितना वोट मिला जानकारी है कि नहीं? कुछ 4,500 ऐसे वोट मिला। 4,500 वोट, 5,000 से कम मिला था। अगर वो बीएसपी के विकल्प बनते, अगर एससी समाज के विकल्प होते, नौजवान के विकल्प होते, और बीएसपी नहीं लड़ रही थी, तो वहां तो उनको 30-40,000 वोट पा जाना चाहिए था। तो फर्जी काहे उनका नाम लेते हो विकल्प? वहां तो बसपा नहीं लड़ी मिल्कीपुर में, तो कहाँ विकल्प बन गए? और मुस्लिम समाज भी जो उनको एमपी बनाया है ना, 24 में पूरा मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में कहाँ खड़ा था आप जानते हो, इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन 1 सीट पर निर्दल के साथ क्यों, ये समझने की जरूरत है। क्यों? जब पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ भाजपा को हराने के लिए, तो 1 सीट पर निर्दल के साथ क्यों? अब उस पर हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। ये कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, एक साजिश के तहत। अभी कुछ दिन पहले मान्या बहन जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस समाजवादी से मिले हुए कुछ बरसाती मेढक हैं जो टर करना शुरू किए हैं।
तो लोगों ने हमसे पूछा उनका नाम बता दो। हमने कहा वो खुद ही टट्टर करेंगे, नाम जान जाओगे। भाई ने किसी का नाम लिया नहीं तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बता दूं, बहुजन समाज पार्टी किसने बनाया? मानवर कांसीराम साहब ने। मान्य बहन जी को उत्तराधिकारी किसने बनाया? मानवर कांसीराम साहब। जिस पार्टी को मान्यवर साहब ने बनाया, जिस नेता को मान्यवर साहब उत्तराधिकारी बना गए, उसी नेता के तुम चेले बनते हो, उसी नेता के अनुयायी बनते हो और उन नेता के बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश करते हो। मान्यवर साहब के अनुयायी तो बनते हो, लेकिन मान्यवर साहब द्वारा बनाई गई पार्टी को खत्म करने की साजिश करते हो। मान्यवर साहब के द्वारा उत्तराधिकारी बनाए गए नेता मान्य बहन जी का विरोध करते हो और एक तरफ मान्यवर कांसीराम साहब के शिष्य बनते हो। ये दोनों कैसे हो सकता? कोई शिष्य अपने गुरु की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश करेगा? कोई शिष्य अपने जिसका अनुयायी बनते हो अपने गुरु के बनाए हुए उत्तराधिकारी का विरोध करेगा? या मान्यवर कांसीराम साहब के किसी चेले में, कोई भी चेला होगा, वो मान्यवर साहब बनाई हुई पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये लोग खाली एक नाटक कर रहे हैं। कहते तो हैं कि जो उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, वो अपनी मिशन से भटक गई। उसका खामियाजा ये हुआ कि 2024 में उनका एक सीट भी नहीं आया। 2019 में जब गठबंधन की तो 10 सीट आया, 2024 में नहीं आया और 2022 के इलेक्शन में भी ये हाल हुआ। तो अब 2027 मिशन से बहन जी भटक गई। हाँ जी, ये क्लियर करना पड़ेगा। जी, अगर आपको जानकारी बताओ मिशन से कहाँ भटक गई। हम हमारा नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, उनसे आप पूछे होंगे जी। जब उन्होंने कहा मिशन से भटक गई तो आप पूछे होंगे मिशन से क्यों भटक गई, क्या है? तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने कहा जो बाबा साहब, जो मान्यवर कांसीराम साहब का मूवमेंट था, दलित पिछड़ा के हक के लिए लड़ाई लड़ना, लोग उनको न्याय दिलाना, कहीं ना कहीं उससे हट गई और वो सबरों का समर्थन करने लगे, जिसके कारण। अब आप बताओ जी, बाबा साहब ने इस भारत का संविधान बनाया है जी। क्या बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले किसी भी जाति, धर्म, समाज के साथ अन्याय किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। बाबा साहब के संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों के हित के लिए लिखे गए हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल। क्या सवर्णों के लिए बाबा साहब ने नई संविधान में जगह दिया? और बहुजन समाज पार्टी यही कहती है, हम बाबा साहब का संविधान पूरी ईमानदारी लागू कराना चाहते हैं जी। अगर हम बाबा साहब संविधान ईमानदारी लागू कराना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी किसी का इग्नोर नहीं कर सकती। अगर किसी का इग्नोर किया तो जान लो बाबा साहब मिशन से हम भटक गए, तब भटक गए। गलत कह रहा हूं क्या? सही है कि नहीं? तो जो लोग ऐसी बात करते हैं, इस देश में किसी भी जाति धर्म को बांटने का काम करते हैं, वो बाबा साहब संविधान को नहीं मानते, वो मिशन से भटक गए हैं। ना कि बहन जी, कोई जातीय संगठन होगा, सुनिए मैं समझा रहा हूँ क्लियर जी। अगर मुस्लिम समाज का संगठन होगा तो किसकी बात करेगा? यादव समाज का संगठन होगा, किसकी बात करेगा? पाल समाज संगठन होगा, किसकी बात करेगा? पाल समाज की। बहुजन समाज पार्टी जब बनी है तो मान्यवर कांसीराम साहब ने सबसे पहले बामसेब बनाया था। SC, ST, OBC मुस्लिम समाज का एक कर्मचारियों का संगठन, तो किसकी बात करेगा? उन्हीं की बात। फिर DS4 बना, मान्यवर साहब ने बनाया। 3 साल बामसेब, 3 साल DS4। तो उसमें कौन लोग थे? SC, ST, OBC माइनॉरिटी, तो हमने उनकी बात किया, तब तक उनकी बात किया। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बन गई, मान्य बहन जी ने सरकार बनाई, तो मान्य बहन जी ने कहा हम बाबा साहब का संविधान ईमानदारी लागू कराएंगे। उसी दिन बहन जी ने बोला कि अब तक मेरे कंधे पर SC, ST, OBC मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हूँ, आज से मैं बाबा साहब संविधान को ईमानदारी लागू कराऊंगी। आज से मेरी जिम्मेदारी इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी जाति समाज की सुरक्षा, विकास की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो संविधान से कहाँ भटक गई बहन जी? तो एक बात तो ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से SC, ST, OBC माइनॉरिटी ने मुख मोड़ा, जिसके कारण आज बहुजन समाज पार्टी का यहाँ उस 2027 नहीं, SC ने नहीं मुंह मोड़ा। हाँ। अगर SC मुंह मोड़ा होता, नहीं SC में जैसे चमार हैं या गुर्जर हैं, ये सब उनके साथ थे, लेकिन जो धोबी हो गए, नहीं, ये कुछ नहीं जी। कहीं कहीं पर कुछ हमारे कैंडिडेट की कमजोरी के नाते ऐसी स्थिति आई। बाकी अभी इस लोकसभा में भी जहां पर एक 38 दल लड़ रहे थे, एक 28 दल लड़ रहे थे,
वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की सैनी बहन कुमारी मायावती जी अकेले अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ रही थी। बांदा में 3.25 लाख वोट मिला, अम्बेडकर नगर में 2 लाख वोट मिला, लालगंज में 2,06,000 वोट मिला, आजमगढ़ में 2 लाख वोट मिला, सुल्तानपुर में 1,67,000 वोट मिला। इस तरह हमको पूरे प्रदेश में वोट मिले हैं। ये किसके वोट हैं? 3.25 लाख वोट मिलना, 2 लाख वोट मिलना, 1.5 लाख वोट मिलना, ये किसके वोट हैं अगर हमारे बहुजन समाज के नहीं है तो? बिल्कुल। तो ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। और जो 38 दल हैं, 28 दल हैं, जरा इनको अलग अलग व्याख्या कर लो तो कहीं नहीं खड़े मिलेंगे बहुजन समाज पार्टी। 2027 में अकेले लड़ेंगे या और दलों को छोटे छोटे दल? 2007 में हम जैसे जीते थे, अच्छा, 2007 में हमने जनता का गठबंधन बना के चुनाव जीता था। मान्या बहन जी जीती थी, मुख्यमंत्री बनी थी। और जब जनता का गठबंधन बन जाएगा फिर 27 में, तो दलों के पास कुछ बचेगा नहीं जी। जिस तरह 2007 में जनता के गठबंधन के बल पर एक भाईचारा तैयार करके बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश सरकार बनाई थी, फिर उसी तरह आने वाले 27 में हम एक जनता का गठबंधन तैयार करने के लिए निकले हैं। मैं आज आके बलरामपुर शहर से भी हमें लगता है कि बड़ी दूरी पर आज बॉर्डर पे आज गांव में आया हूं। 50 किलोमीटर। हम अगर गांव में आके बैठे हैं, बूथ पर बैठे हैं, बूथ की कमेटी बना रहे हैं, तो निश्चित है कि हम गांव में एक भाईचारा, एक जनता का गठबंधन तैयार करने के लिए निकला हूं। और ये हमारे सभी कार्यकर्ता निकले हैं। और इसी गठबंधन के बल पर, इसी भाईचारा के बल पर फिर हम 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो देख सकते हैं ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जिनका साफ कहना है 2027 में इन्हीं जनता से मिलकर के हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।